कॉस्ट का अपना एग्जाम खत्म। और इस समय भी अगर क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में, सो इवन यू नो व्हाट यू टू डू विद दैट क्वेश्चन पेपर, इसी समय उसको डिस्कार्ड कर दो और इस मोमेंट के बाद वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में और दिखना नहीं चाहिए। अगर एग्जाम अच्छा गया बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड। इनकेस कुछ इधर उधर हुआ है पहले 3 एग्जाम्स में से कोई सा भी, तो नथिंग टू वरी, अभी भी और 5 एग्जाम्स बाकी है। और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो अपना ग्रुप 1 का लास्ट एग्जाम बाकी है, टाइम टू गो ऑल इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कि भाई ये जो 1.5 दिन का टाइम मिलता है फॉर द नेक्स्ट पेपर विच इज टैक्स, उसको यूज कैसे करें, क्योंकि टैक्स अपने में एक अलग बॉम्ब सब्जेक्ट चलता है। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि अगर आपका खुद का स्ट्रैटेजी है तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। बट क्योंकि बात अपना टैक्स का है और सिंस यहाँ पे 1.5 डेज का ही टाइम मिलता है जिसमें वो सिलेबस को कवर करना, प्रैक्टिकली हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना है ये 1.5 दिन के अंदर में, तो सिलेबस को कवर करना इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आई विल जस्ट टेक 5 to 7 मिनट्स ऑफ योर्स, लास्ट तक इसको प्लीज फॉलो करना। सुनो, तो लगभग अपने पास 26 आवर्स है। ये पूरा प्लान जो आपको स्क्रीन पे भी दिखता हुआ चलेगा, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, यू कैन इजीली फॉलो दैट। बहुत डिटेल में मैंने आपके लिए डे वाइज प्लान ऑफ एक्शन बना रखे हैं। 26 आवर्स लगभग अपने को मिलेगा और उसको अपने 3 दिन में किस तरह से बांटे, ये सब आपको स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहा है। डे 1 पे आप देखना, यू हैव टू स्टार्ट विद जीएसटी, नॉट इनकम टैक्स। जीएसटी से अपने चालू करेंगे। वाई, मैं आपको बस 1 मिनट में ये बता देता हूं ताकि मन में कोई संकोच ना रहे। जीएसटी थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल लॉ है, ज्यादा कोई सेक्शन नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत स्मूथली वो निकल जाएगा, बहुत ज्यादा झमेला नहीं होगा। क्वेश्चंस भी लिमिटेड है, आपका लिमिटेड क्वेश्चंस मार्क्ड होगा और बहुत स्मूथली वो निकल जाएगा। तो उससे आपको चालू करना है। एंड शुरू का एजेंडा ये रहेगा 40 मार्क्स को फटाफट से खत्म करके, एक बार वो 40 मार्क्स अपना कवर हो जाए, विल मूव टू इनकम टैक्स, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहे। इनकम टैक्स से शुरू मत करना, वो बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है, फिर आपको जीएसटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एंड दैट इज अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर पेपर। तो स्टार्ट विद जीएसटी, ये मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन है। और किस तरह से डे 1 में ये 5 to 6 चैप्टर्स इस तरह से कवर करना, सप्लाई, चार्ज, वैल्यू, टॉस, और लास्ट में उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना। टाइम बचता है तो उसके बाद में आप चले जाना इनवॉइसिंग या रिटर्न्स में से कुछ एक। इस तरह से आपको यहाँ चैप्टर्स देना है, चैप्टर्स करने, और कितना टाइम देना है वो भी मैंने बगल बगल में लिख दिया है। इतना ही टाइम देना, इससे ज्यादा मत देना, दरकार नहीं है। और जब आप टाइम देने वाले हो, उस जब आप बैठोगे कोई एक चैप्टर को लेके, तो मेरा रिकमेंडेशन है, लेट्स से यू सिटिंग विद सप्लाई, तो टाइमर के साथ चालू करना। 45 मिनट्स अपने को देना है सप्लाई में, टाइमर के साथ चालू करना और 45 मिनट्स ही लगाना। इसी में आपको करना है अपना, जो अपने को थ्योरी पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, सेक्शन 7 सेक्शन 8 वो अपने पढ़ लेंगे, और उसके साथ जो मिलता जुलता क्वेश्चन है जो आपने पहले मार्क कर रखा है उतना क्वेश्चन कर लिया फटाफट से 45 मिनट्स के अंदर में, एंड देन अपने को आगे बढ़ना है। कोई भी नया क्वेश्चन मत करना, कोई भी नया एमसीक्यू आपको, और कुछ नहीं करना। जितना पहले पढ़ा है बहुत पढ़ा हुआ है, बस उसको अभी समेटना है, रिवाइज करना है, दैट इज इट। तो ये आपका डे 1 का अप्रोच रहा इस सीक्वेंस में। डे 2 पे जब आप जाओगे, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद टू कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स ऑफ जीएसटी, एग्जेम्पशंस और आईटीसी। इनसे चालू करना और पेमेंट्स आगे चल के उसको रैप अप कर देना। इनवॉइसिंग या रिटर्न जो आपका बचेगा रैप अप करके आगे बढ़ जाना। पेमेंट जब आप करो, कंप्यूटेशन को भी साथ में कर लेना, इसीलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिए। कंप्यूटेशन वाले सम्स को भी एक बार देख लेना एंड रैप योर जीएसटी बाय नून। 12 नून तक अपना जीएसटी रैप हो जाना चाहिए। उसमें 1 घंटा अपने ये देख लेंगे, अगर कोई बैकलॉग रह गया वो 1 घंटे में कवर हो जाना चाहिए। 12 नून आपके पास मोर देन 24 आवर्स बाकी है एग्जाम डे में, ऑब्वियसली सोने का टाइम हटा दो, और अपना जीएसटी रैप हो चुका है। 12 नून के बाद आप चालू करोगे अपना इनकम टैक्स के साथ, और इनकम टैक्स में 5 हेड्स पे बिल्कुल जम मत कर जाना। आप यही गलती करने वाले हो, यू स्टार्ट विद 5 हेड्स, बट नो, दैट इज नॉट व्हाट इज सपोज टू बी डन। जब आप एग्जाम के पहले वाले दिन के लिए पढ़ रहे हो, 5 हेड्स अपना लास्ट चीज होगा। 5 हेड्स के बिना भी, 5 हेड्स को अगर आप छोड़ दो तो उसके बावजूद 25 मार्क्स ऑफ इनकम टैक्स बाद बाकी चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। ये सारे छोटे चैप्टर्स, रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स, टीडीएस, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये डिडक्शंस, ये सारे चैप्टर्स को आपको पहले करने हैं 5 आवर्स में। ये 6 चैप्टर होना चाहिए इन 5 आवर्स। उसके बाद अपने जाएंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम में, और 5 हेड्स में भी जब अपने जाएं, पीजीबीपी से चालू नहीं करने का है। स्टार्ट विथ सैलरीज एंड हाउस प्रॉपर्टीज,
उसके बाद अपने चले जाएंगे कैपिटल गेन्स में, एंड कर देंगे अदर सोर्सेज से। कितना कितना टाइम देना है, कैपिटल गेन्स को ज़्यादा टाइम दिए हैं, जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है वो अपने यहाँ पे मार्क कर चुके हैं। इसको फॉलो करते हुए चलना, टाइमर के साथ चलना, और इसी में जैसे आप चैप्टर कर रहे हो प्रोविजंस और क्वेश्चंस सब कुछ को रैप अप करते हुए चलना, बाद में और टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये सब होने के बाद अपने चलते हैं थर्ड डे पे। थर्ड डे पे आपको सिर्फ एक चैप्टर करना है, इफेक्टिवली एक चैप्टर, पीजीबीपी। वो अपने में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पीजीबीपी आप सल्टा लोगे, उसी के साथ कंप्यूटेशन वाले सम सल्टा लेना, क्योंकि ऑब्वियसली पीजीबीपी का उसमें बहुत ज्यादा लेना देना रह जाता है। तो पीजीबीपी और कंप्यूटेशन आप आराम से 4 घंटा देके ये दोनों चैप्टर्स को रैप अप कर सकते हो। एंड इसके बाद जो भी आपका कुछ बहुत बैकलॉग्स बच गया, 1-1.5 घंटा देके वो रैप अप कर देना, एंड यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड विद कंप्लीट 100 मार्क्स ऑफ योर टैक्स। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है, एंड नॉट द ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम अप्रोच कि आप चालू करते हो 5 हेड्स ऑफ इनकम से। वो सही चीज नहीं है। आप जीएसटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज आई टीच जीएसटी, नो, ये जेन्युइन सजेशन है इस तरीके से चलना, बिकॉज आर ऑब्जेक्टिव इज कि 1.5 दिन में अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कवर करना है, ताकि उतना ही मैक्सिमम मार्क्स अपने सिक्योर कर पाए एग्जाम में। अब एग्जाम कैसे देना है कैसे नहीं, ये क्वेश्चन अभी मन में मत लाना। मैं इसका आपको कल एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा बहुत डिटेल में, किस तरह से एग्जाम अप्रोच होना चाहिए। फिलहाल सिट विद द प्रिपरेशंस विदाउट एनी डिले, और साथ में ही ये जीएसटी का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दे रहा हूं इधर में। द मोमेंट आप जीएसटी का पढ़ाई चालू करो, अभी आप जीएसटी जब पढ़ने बैठोगे, यू स्टार्ट विद योर जीएसटी, तो जैसे जैसे आप चैप्टर चालू करोगे, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट बना रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट आपको फॉलो करते हुए चलना है। बड़ा डिटेल्ड लिस्ट है, चैप्टर वाइज लिस्ट आपको चलेगा, ये आपको फॉलो करते हुए चलना है, और इसको फॉलो करना प्रॉपर डिटेल में, इंश्योर करना कि यहाँ पे कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं गया है। बस ये फॉलो कर लिया तो फिर एटलीस्ट ये कंफर्ट आ जाएगा कि आपने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने देख चुके हैं। एंड बी रेस्ट अश्योर्ड, ये जो लिस्ट है ये मैंने बहुत टाइम और बहुत एफर्ट देके बनाया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस लिस्ट। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, इसको कर लिया तो 40 मार्क्स मोर और लेस इससे कवर हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे जीएसटी में, या आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल रिप्लाई टू दैट। अगर आपके पास मेरा नंबर है, आप मैसेज कर देना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना।